सदर महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज एक मरतबा फिर स्टेज शेयर किया। वो दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की रैली में शामिल हुए। दिल्ली के वज़राला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली का इनेकाद किया गया था और इस रैली में इंडिया अलायंस के कई सरकर्दा लीडरान ने शिरकत की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज मुल्क मुश्किल हालात में है। ये कल युग का अमृत काल है और कलयुग के अमृत काल में उन्होंने कहा कि आज मुंतखब लीडरों का मामला है। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर लेबोरेटरी बन गया है और मोदी हुकूमत ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां नहीं बल्कि लाठियां दी है। उन्होंने कहा कि वो केजरीवाल को नहीं आईन को बचाने आए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों को मजहब के नाम पर लड़ा रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें खुशी है कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वो मरते दम तक इसका हिस्सा बने रहेंगे। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। ये मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूँ जो पिछले 2 साल से जेल में है। मैं सिद्दीक कपन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ जिनको आप लोग वोट डाल के एमएलए बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। कैसे उनपे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के, बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से यही देखा है। हमारे हजारों की तादाद में नौजवान, मैं, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों को बंद कर दिया गया और देश को बताया गया कि हम देश हित में कर रहे हैं। जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, वो देशभक्ति नहीं देशद्रोही होता है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है। मकसद क्या है? आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। ये हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। इस लड़ाई के खिलाफ अपने आवाज उठानी है। इस लड़ाई के खिलाफ अपने वोट देना है। और तभी वो सब नेता जो आज बंद कर दिए गए, केजरीवाल जी और सोरेन जी और दूसरे संजय, इन सब में निकलेंगे जब आप इस आईन को पकड़ेंगे और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा। आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। इकट्ठे होके, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिलनाडु से, आसाम से हो, बंगाल से हो, कहीं से भी हो, हमें सब इकट्ठे चलना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब महबूबा जी यहाँ तशरीफ लाई और उन्हें साथ कहा, इंडिया गठबंधन को हमने मजबूत करना है। उसमें हम सब आपके साथ हैं, रहेंगे जब तक जिंदगी है और दम है। हम लोग इस गठबंधन को छोड़ने वाले नहीं हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता ने बीजेपी, पीडीपी और एनसी समेत इंडिया अलायंस इत्तेहादियों पर अरविंद केजरीवाल के साथ इजहार यकजहती और हिमायत करने पर तनकीद की। विबोध गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल समेत आपके लीडर बदनवानी में मुलविस है और वजीर आजम पहले ही वाजे कर चुके हैं कि किसी भी बदनवान लीडर को बख्शा नहीं जाएगा। पीडीपी और एनसी दोनों लीडर जानते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है। बीजेपी इसको इस ढंग से देखती है कि चोर चोर मुसरे भाई। अब हर तरफ उन लोगों को जिन्होंने जनता का रुपया लूटा है, देश के खजाने को लूटा है और अपने घर भरे हैं,
उनमें घबराहट है, उनमें बेचैनी है। इसलिए ये सारे लोग इकट्ठे होकर केजरीवाल के बहाने अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। जहाँ तक आपने अमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात की है, इन दोनों से बड़े अपॉर्चुनिस्ट कोई नहीं है। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियाँ पावर के साथ चलती हैं, ये पावर के बिना नहीं रह सकती। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियाँ भाई भतीजावाद की पार्टियाँ हैं, दादा पिता पोते की पार्टियाँ हैं, और इनको लगता है कि कहीं ना कहीं 70 वर्ष जो इन्होंने जम्मू कश्मीर के खजाने को लूटा है तो नंबर इनका भी लगेगा। इसलिए केजरीवाल के बहाने अपना बचाव करना चाहते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो संकल्प है, 10 वर्षों में 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी वो जी, इसके साथ उनका ये भी कहना है कि बीजेपी ने डेमोक्रेसी का गला घोटा है, ये उनका इल्ज़ाम है बीजेपी पे। आप मुझे ये बताएं, मैं उन लोगों से आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, आज कितने लोग आप पार्टी के जो हैं वो अरेस्ट हैं? कितनी बार लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बेल्स जो है वो रिजेक्ट की हैं? अगर जो इनके खिलाफ केसेस आए हैं, इनके खिलाफ जो एविडेंस आई है, अगर वो एविडेंस ना हो तो कोर्ट से बेल तो मिलती ना इनको। ये कैसे कह सकते हैं? पीडीपी की जानिब से कनबल पांपोर में एक पार्टी वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई और इसकी सदारत साबिक वजीर ज़हूर अहमद मीर ने की। मीर ने बताया कि अब लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं और इस सिलसिले में वर्करों को तैयार रहना चाहिए ताकि वो नफरत फैलाने वाली सियासी पार्टियों को शिकस्त दे। उन्होंने बताया कि लोकसभा इलेक्शन में लोगों को आगे आकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमने बहुत लगभग 5 साल के बाद हमने आज यहाँ वर्कर्स की मीटिंग बुलाई है। शुक्र अल्लाह का कि सारे वर्करों को मैंने शॉर्ट नोटिस में फ़ोन किया था तो सारे आ गए थे। इसका मुद्दा मकसद तो यही है कि पार्लियामेंट इलेक्शन जो आने वाला है, हमारा अब 13 मई से वोट डालने हैं, तो हमने हर एक वर्कर को हिदायत दी है कि मेहनत मशक्क़त करो, घर घर जाके लोगों से कहो कि जो हमारा कैंडिडेट होगा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, तो उसको कामयाब करना है। आज मीटिंग बुलाई है और वो भी शॉर्ट नोटिस में फ़ोन कॉल पर मेरे वर्करों को बुलाया, हर एक वर्कर आया था। ऐसी बात नहीं है, हमने काम किया है, हम लोगों के दिलों में रह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि पीडीपी का वजूद ख़त्म हो गया है। पीडीपी अभी जिंदा है, इंशाल्लाह पीडीपी आगे चलेगी। और आपने देखा होगा कि हमारे इलाके में मैंने लगभग 14 साल लोगों की खिदमत की है। वो खुदा ना खास्त वो खिदमत ज़ाया नहीं हो जाएगी। मैंने लोगों की काम किया है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम किए। जितनी भी डेवलपमेंट हमारे इलाके में मेरी कनेक्शन मैंने ही किया है, इससे पहले कुछ नहीं था। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से जिला शोपियां के हीरपुरा इलाके में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर हकीम जावेद ने लोगों से खिताब किया और बताया कि वो आने वाले इंतखाबात में गुलाम नबी आज़ाद को कामयाब बनाएं। मकामी लोगों ने इल्जाम आयद करते हुए बताया कि हीरपुरा गांव को हमेशा नजरअंदाज किया गया। हीरपुरा गांव तारीखी मुगल रोड का आखिरी गांव है। जो आने वाले लोकसभा के इलेक्शन हैं, हम अपने बलबूते पे पूरे 5 सीटों पर लड़ना चाहते थे, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि जो हमारी पार्टी इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में उभर रही है। अकॉर्डिंग टू पब्लिक रेस्पॉन्स वी आर नंबर 1, लेकिन नंबर 1 होने के नाते भी, होने के बावजूद भी, नंबर 1 होने के बावजूद भी हमारे कायद और पूरे बरसगे की नुमाइश शहीद गुलाम नबी आज़ाद साहब से तमाम पार्टियों को मदद या इंटरनली सपोर्ट इधर से उधर करने की सारे रास्ते खुले रखे हैं। तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर हम हम एक्सटर्नली भी लड़ सकते हैं, इंटरनली भी लड़ सकते हैं, अलायंस के थ्रू भी लड़ सकते हैं। हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं पूरे जम्मू कश्मीर है वो ज़मीनी सतह पर मजबूत है। अगर मुगल रोड हमें मिला, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है। 9 सीडी ब्लॉक 6 तहसीलें मिली है, मैंने दिलाए, मेरे हाथ से हुए, मगर गुलाम नबी आज़ाद साहब आवाम को पता है। आप सच बताना, गुलाम नबी आज़ाद साहब और एनसी और पीडीपी में कितना फर्क है? गुलाम नबी आज़ाद साहब जिंदाबाद, गुलाम नबी आज़ाद साहब जिंदाबाद।
बीजेपी की जानिब से पांपोर में बूथ सदूर और शक्ति केंद्रों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की गई और इसमें पार्टी के जिला सदर पुलवामा लतीफ अहमद भट्ट, नायब सदर मोहम्मद आसिफ गनाई और बूथ वर्कर्स ने शिरकत की। आने वाले लोकसभा इलेक्शन के चलते बूथ लेवल को मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया गया। आज ये मीटिंग इसीलिए है, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, 13 मई वोट डालना पड़ेगा। आज इन बूथ प्रेसिडेंटों को, शक्ति केंद्रों को यही हिदायत मिलेंगे, इलेक्शन आया, बूथ जीता, इलेक्शन जीता। आप अपनी अपनी बूथ पर अपना अपनी काम करो, अपना अपना कार्रवाई करो, क्योंकि अब 70 साल इन पार्टियों ने लूट खसूस किया, इनकी दुकानें हमने बंद किया है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पांपोर के ऑफिस में आज मीटिंग रखी थी, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब भी आए थे और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी हमारे कार्यकर्ता है या बूथ प्रेसिडेंट है या शक्ति केंद्र है, सबको बुला के हम यहाँ पे अभी इनके साथ मीटिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे कि वोटिंग होने वाली है, इलेक्शन होने वाले हैं। अपने अपने इलाकों में जाके लोगों को अवेयर कीजिए कि कमल के फूल पे वोट डालें, कमल का जो भी हमारा कैंडिडेट हो उसको। तारीखी मुगल रोड गुज़िश्ता 2 दिनों में होने वाली ताज़ा बर्फबारी की वजह से एक बार फिर मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। डोगरियां से पीर गली तक मुगल रोड पर 6 इंच से 1.5 फुट बर्फ तक ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद PWD मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग पुंछ ने मुगल रोड से बर्फ हटाने की मुहिम फिर से शुरू कर दी है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD मैकेनिकल इंजीनियरिंग पुंछ मोहम्मद खान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि पुंछ जिले की जानिब से हमने 4 रोज़ कबल मुगल रोड से बर्फ हटाने का ऑपरेशन मुकम्मल करके राब्ता बहाल कर दिया था, लेकिन गुज़िश्ता रात होने वाली शदीद बर्फबारी के बायस मुगल रोड को दोबारा बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि मुगल रोड पर 6 से 7 अप्रैल तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए ताकि लोग आसानी से घरों को लौट सकें। पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड, जो कि लोगों की आशा जाग गई थी कि अब मुगल रोड खुलने वाली है, लेकिन पिछले 3 दिनों से जारी भारी बर्फबारी के चलते मुगल रोड एक बार फिर भारी बर्फबारी के चलते बंद हो गई है और मुगल रोड पर डुगरा से लेकर पीर गली तक भारी बर्फ गिरी है। और आज जो है डुगरा से एक बार फिर जो है बर्फ हटाने का अभियान शुरू किया गया है। उसके बारे में बात करेंगे। AW मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारे साथ हैं कि कहाँ से बर्फ स्टार्ट की और कितनी बर्फ जो है पीर गली तक गिरी है, डुगरा में कितनी बर्फ है सर? आज जो हमारा ये लास्ट नाइट था, इसमें काफ़ी स्नोफॉल हुआ, तकरीबन पूरी रात स्नोफॉल होता रहा टाप एरिया में। और ये पुशाना डुगरा से लेके सारी डुगरा से लेके पीरगल तक ये पूरा हमारा स्ट्रेच है, ये ब्लॉक हो गया था। और हमने सुबह होते ही अपने स्टाफ को अलर्ट किया, अपनी मशीनरी जो हमें डिप्लाई की वहाँ पे, और हमारा स्टाफ अभी उसमें काम कर रहा है। तो आज हमारा टारगेट है कि हम इसको जैसे भी हो किसी तरह 42 किलोमीटर तक इसको कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद कल आगे उससे बढ़ेंगे। तो कितनी बर्फ है डुगरा में और पीरगल तक क्या लगता है कितनी बर्फ होगी सर? बर्फ़ जो है कम से कम पीरगल में 1 फुट तक स्नोफॉल है हमारी, उसका इशू नहीं रहता। हमें इशू बनता है, परेशानी आती है अवलांच की वजह से, क्योंकि हमारा जो उस पहाड़ी का हमारा स्टीप है वो एंगल जो 80 डिग्री 90 डिग्री है, को स्नोफॉल भी पहाड़ की सारी नीचे रोड में रहती है, तो उसको ना में काफ़ी दिक्कत परेशान होती है। और काम करते हुए अवलांच का खतरा भी रहता है आज के दिन, खासकर आज के दिन। तो अभी अवलांच के कारण डिले हो रहा है? हाँ, अवलांच का खतरा बहुत ज़्यादा है। कल मैं खुद साइड पर गया हुआ था, तो हम खुद अवलांच में ट्रैप हो गए थे। तो रात को फिर लेट हावर्स में हमने अवलांच काट के तो फिर पशाना से हम छतरपुर से वापस निकले। जैसे पहले उम्मीद थी कि पहले हफ्ते में मुगल रोड खुल जाएगी, अब क्या लगता है कितनी डिले होगा? डिले तो नहीं होने देंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमने जो बात कही है कि वो उसी के चलते हुए इसको हम कंप्लीट करें। तकरीबन 5 या 6 अप्रैल को हम इंशाल्लाह इस कोशिश करेंगे, इसको हम मौसम साफ रहा तो हम इसको दोबारा ट्राई करेंगे रन ट्रैफिक के लिए। तो देखिए किस प्रकार अधिकारियों का ये कहना है कि अगर मौसम साफ रहता है तो मुगल रोड को जो है अप्रैल के पहले हफ्ते में खोलने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। हालांकि काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मुगल रोड पर काफ़ी जो 40 किलोमीटर के बाद जो एरिया है वहाँ पर एवलांचेस आते हैं और एवलांचेस के कारण जो है बर्फ हटाने में दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी विभाग जो है अभी इस बात से पूरी तरह तैयार है कि पहले हफ्ते में मुगल रोड को खोल दिया जाए। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। जिला पुलिस किश्तवाड़ ने मुस्तैद तफ्तीश और तेज कार्रवाई के जरिए कामयाबी के साथ 3 चोरीशुदा मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया है। SSP किश्तवाड़ अब्दुल क़य्यूम ने इंकिशाफ किया कि पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ को 3 मुख्तलिफ दरखास्तें मौसूल हुई। उन्होंने 3 खसूसी टीमें तश्कील दी। DYSP हेडक्वार्टर किश्तवाड़ डॉक्टर ईशान गुप्ता की निगरानी में पुलिस ने बारीक बीनी से तफ्तीशी कार्रवाई अंजाम दी और उन्होंने
कस्बे में कायम सीसीटीवी नेटवर्क के इस्तेमाल और कम्युनिटी के ताउन के जरिए कई मुश्तबा अफराद को तलाश करके 3 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें बरामद करने में कामयाबी हासिल की। SSP किश्तवाड़ ने मुमकिन मुजरिमों को भी वाज़ेह पैगाम दिया कि किश्तवाड़ में मुजरिमाना सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। रविंद्र कौल रवि को आज दिल्ली में जस्टिस रिटायर्ड श्री संजय कृष्ण कौल के जरिए एजाज से नवाजा गया। रविंद्र कौल को कश्मीरी जबान को फरोग देने के लिए उनकी नुमाया खिदमात के लिए KECSS की तरफ से अवार्ड से नवाजा गया है। जिला सांबा के पहाड़ी इलाके ब्लॉक किस्म के दूर उफ्तादा गांव ST बस्ती बटलतार में कल रात आसमानी बिजली गिरने से 16 भेड़ें और बकरियों की मौत हो गई और इस वाकये की इतला मिलते ही इंतजामी हुकाम मौके पर पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतासरा खानदान की मदद की अपील की। जो हमारे DC सांबा है, तहसीलदार सांबा और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन, मैं उनको सारों को एक शुक्रिया करूंगा और उनका मेहरबानी करूंगा कि इन लोगों को बेनिफिट दें और रिलीफ दें। इन लोगों को कहीं से कहीं बेचारे ये उठ के अपनी रोजी रोटी कमा लें और इनको कहीं कहीं मुआवजा मिल जाए। मैं इन बातों के साथ मैं ये बात करूंगा कि ये डॉक्टर साहिबान यहाँ पहुंचे हैं मौके पर, इन्होंने मेडिकल किया और पोस्टमार्टम किया, देखा कि वाकई आसमानी बिजली से गिरने से ये माल मर गया। 16 नागे हैं ये। तो ये मैं ये कहूँगा कि ये सारे डिपार्टमेंट, DC, तहसीलदार, ये अपने चीफ के ये डॉक्टर साहब, इनके मैं बड़े शुक्रगुजार हैं, बड़े आभारी हैं कि ये मौके में वो मौका मुलादा किया और देखा कि वाकई इन गरीबों का नुकसान हो गया। ये गरीबों का नुकसान होने के कारण ये मौके में देखा, इनका मुआवजा बनाएंगे और इनको लोगों को बेनिफिट देंगे और इनके रिलीफ मिलेंगे। मैं DC सांबा, तहसीलदार सांबा, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा कि शुक्रिया कि आप इनका देखें, गरीब लोग हैं, इनका मुआवजा और इनको रिलीफ दी जाए। शोपियां कस्बे में ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से आने वाले ट्रेड इलेक्शंस के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने जिला शोपियां के तमाम दुकानदारों से गुजारिश की कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करके ट्रेडर्स एसोसिएशन के लिए सदर का इंतखाब करें ताकि आम दुकानदारों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वाज़ेह है कि जिला शोपियां में कुछ ही दिनों में इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इलेक्शन हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला एज पर शेड्यूल 20 अप्रैल को 2024 को। तो इस ज़िम्मन में आज हमने ये यहाँ पे मशवरा करके इन दोनों कैंडिडेट्स को हमने 2 सिंबल प्रोवाइड किए इलेक्शन के लिए। गुलाम नबी तुरैक साहब को एप्पल यानी सेब, उसको हमने यहाँ पे इलेक्शन सिंबल दे दी और मुश्ताक अहमद भट्ट साहब को सनराइज, वो हमने उनको इलेक्शन सिंबल दे दी। तो इस ज़िम्मन में हम दुकानदार साहिबान से गुजारिश करते हैं जो शोपियां टाउन में रहते हैं, उनसे हमारी मुअद्दबाना गुजारिश रहेगी कि वो इस इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि सही नुमाइंदा लोगों के सामने आ जाए और ट्रेडर्स फेडरेशन के जो भी मसाइल हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाए। तो ये हमारी गुजारिश है। तो इसमें से जब 20 अप्रैल को यहाँ के जो काबिल एहतराम दुकानदार साहिबान हैं वो वोट डालने यहाँ म्युनिसिपल कौंसिल में आएंगे, उनके लिए हमने वहाँ जो स्पेस वो हमने वहाँ रखवा दी है उसके लिए। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन में जो है हमें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसने उसके लिए ऑब्जर्वर रखे हैं। एक तो हमारे ऑनरेबल तहसीलदार साहब है और हमारे जो ऑनरेबल EO साहब है जो म्युनिसिपल कौंसिल के हैं वो उसका। जिला बांडीपुरा के शादीपुरा सोनावारी में दरियाई जहलम पर फुटब्रिज की संग बुनियाद 2013 में रखा गया था और आज तक इस पुल की तकमील नहीं हो पाई है। मकामी लोगों ने सवाल किया कि आखिर ये ब्रिज कब मुकम्मल होगा। दरिया के एक जानिब स्कूल समेत दीगर इदारे मौजूद हैं। काम नामुकम्मल होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना है। लोगों ने इस सिलसिले में इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस पुल पर काम शुरू किया जाए ताकि दरिया के आर पार एक वसी आबादी को फायदा पहुंच सके। अनस कैफी गांव योर अपार पे यपोर इन यह बिचार रफाकत गल असल पे अगर कर कह सो गई नवज गवर्नमेंट ये जबरदस्त सख्ती जनाब ये 2014 पे बनोक यह कदल ये गो ये कहून फंडस त्रावान अगर स्कूल बचन अजाब गसान
बस ये जबरदस्त आब आसान मज रिस्की कार जबरदस्त प्रॉब्लम गसान अम किन गवर्नमेंट कह तवज्जो दिवान ये कह स्टूडेंट तबकस कूत मुश्किल जबरदस्त खतरनाक मुश्किल गसान आब फ्लड गसान आब काफी गसान अत खतरा जबरदस्त ये बचन खसूसन ज्यादा प्रॉब्लम गसान अम किन गवर्नमेंट कह मसला हल करान कहें तो क्या मुतालबा छो करा क्या रोज गुजारिश गवर्नमेंटस करान अपील ये कतन जल्द जल्द यह कदल कतन तैयार। खैरात में यकीन रखने वाले बहुत से लोग हैं। उन्हीं खतूत पर जम्मू के इलाके पलूरा में एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मारूफ डॉक्टरों ने मरीजों का चेकअप किया और उनमें दवाइयां भी मुफ्त तकसीम की गई। जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों से करीब मरीजों ने अपना मुफ्त चेकअप करवाया। मरीजों की जांच करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि उनकी तरफ से ज़रूरतमंदों की मदद के लिए इस तरह के मेडिकल कैंपस का इनेकाद किया जा रहा है। मुद्दा यही है मेन कि जो यहाँ की पॉपुलेशन है, यहाँ की जो मेन फीमेल्स हैं, तो ये उन पॉपुलेशन को हम टारगेट कर रहे हैं जो डॉक्टर्स के पास अप्रोच नहीं कर पाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास टाइमली आ नहीं पाते हैं। तो हमारा यही मुद्दा था कि ऐसे ऐसे जगहों पे जाके हम कैंप्स करें जहाँ पर डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, स्पेशली कि एक स्पेशलिस्ट की, गायनेकोलॉजिस्ट की, खासकर फीमेल्स को जिनको एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, यंग गर्ल्स को जो अपनी प्रॉब्लम्स खुल के नहीं बता पाते हैं, या अगर मेल डॉक्टर्स के पास जाके उनसे खुल के डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो हमने ऐसी पॉपुलेशन को कैटर किया कि हम उनको अप्रोच कर सकें ताकि वो आके बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और अच्छे से अच्छा इलाज हो सके। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये ऐसी पॉपुलेशन है जो अपने हाउस होल्ड में, अपने घर के कामों में इतने बिजी हैं कि शायद अपनी हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं देते। प्रेग्नेंट फीमेल्स के 2-3 महीने हो गए होते हैं, तो वो अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहला चेकअप नहीं करवाते, हॉस्पिटल टाइमली नहीं जाते, क्योंकि वो उनके घर के ही ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, या ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, या वेल टू डू फैमिलीज़ नहीं हैं जो कि सिटी उठकर आएँ, वहाँ के एक्सपेंसेस बियर डाउन कर सकें, ट्रैवल कर सकें। वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी उनको वो करना पड़ता है। तो उस हिसाब से कि हम खुद यहाँ से जाएँ और इन पेशेंट्स के साथ लिंक कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें और इनसे अच्छा इनका ट्रीटमेंट हो सके। बांडीपुरा के बाग इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली 27 साला कैलीग्राफी करने वाली फायजा खान ने अपने हाथ से 30 मीटर लंबे पेपर रोल पर सूरह यासीन तहरीर किया है। कैलीग्राफर ने इसका उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमा भी दर्ज किया है। फायजा का कहना है कि उन्होंने ये काम सिर्फ 4 रोज में मुकम्मल किया और इससे पहले फायजा ने 2020 में अपने हाथ से 4 माह में मुकम्मल कुरान शरीफ लिखा था। फायजा इलाके के एक मारूफ कैलीग्राफर है। उन्होंने कई सारे बच्चों को भी कैलीग्राफी सिखाई है। फायजा का कहना था कि अपने फन को लेकर वो कई प्रोजेक्टों पर काम कर रही हैं और वो इन प्रोजेक्टों को जल्द मुकम्मल करेंगी। मैंने 2018 से कैलीग्राफी सीखी और मैं एक सर्टिफाइड कैलीग्राफर हूँ। उसके बाद मैंने बहुत टाइम कैलीग्राफी के साथ दिया और बहुत सारे बच्चों को भी कैलीग्राफी सिखाई। फिर मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया जिसमें मैंने कुरान मजीद अपने हाथों से लिखा। वो तकरीबन मैंने 4 महीनों में लिखा। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली कैलीग्राफी के साथ करती रही और कैलीग्राफी एक जरिया है जिससे मैं खुद कमाती हूँ। और उसके बाद आज मैंने दूसरा एक प्रोजेक्ट किया जो मैंने सूरह यासीन मुकम्मल लिखा, जिसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, जो फरहत हाशमी जी की ट्रांसलेशन है और ये तकरीबन 30 मीटर लंबा है। अभी मेरे और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इंशाल्लाह वो आपके सामने इंशाल्लाह जरूर आएंगे। साबिक वजीर सईद बशारत बुखारी ने बारामूला पार्लिमानी निशिस्त पर किसी उम्मीदवार को गैर मशरूत हिमायत देने का ऐलान किया। बशारत बुखारी ने कहा कि वो किसी ऐसे उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे जिसके बारे में उन्हें लगेगा कि वो लोगों की बेहतर नुमाइंदगी करेंगे। बुखारी ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में उनके लिए पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार अहम रहेगा। बुखारी ने कहा कि उन्हें कुछ पार्टियों से ऑफर भी मिल रहा है, लेकिन उन्होंने किसी पार्टी में शामिल होने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया है। जैसे आपको मालूम है कि हमने कोई 20-25 दिन पहले यहाँ पे एक इजलास, मेरे साथियों ने एक इजलास बुलाया था, मुझे भी दावत दी थी उसमें। तो वहाँ पे इसी बात पे बहुत बात हुई, बहस हुई कि हमें क्या करना चाहिए आगे का लाही अमल। अल्टीमेटली ये निकला कि सब लोगों ने कहा कि जो आपका फैसला होगा हमें कबूल होगा, आप जो फैसला करेंगे हम आपके साथ हैं। उसके बाद भी बातचीत चलती रही, लेकिन एक चीज़ है कि
चूँकि अभी सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन है, अभी असम्बली का इलेक्शन नहीं है। अब असम्बली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, तकाज़े अलग अलग हैं, एतबारियत अलग अलग है, उम्मीदें अलग अलग वाबस्ता होती हैं। तो अब चूँकि असम्बली नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हम कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे।